तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंटरेस्टिंग थ्योरी। आई होप आपको मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है। तो यस, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। एंड यस, डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो बेसिकली हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है। इंट्रोडक्शन देखा है हमने, बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स एंड सर्विस टू सर्विस। देन हमने डिफिकल्टीज देखी, 5 डिफिकल्टीज जिसका स्मार्ट कोड है DC SID। देन हमने देखा है हिस्ट्री ऑफ मनी, आपको मैंने बताया था बार्टर सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ है वो भी बताया था मैंने 9000 BC से। देन मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई है। देन इवोल्यूशन ऑफ मनी बताया है। इवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब पहले से अभी तक में क्या क्या चेंजेस आया है मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। चल, तो आज का हमारा टॉपिक होगा, पहली बात तो हमारे माइंड में आता है लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है। लीगल टेंडर मनी होता है, इट इज़ अ मनी विच इज़ बैक्ड बाय लॉ, कैन नॉट रिफ्यूज इन ट्रांजैक्शन बाय एनीबडी ऑन अ ग्राउंड। इन इंडिया ऑल कॉइन्स एंड करेंसी आर लीगल टेंडर। इसका मतलब क्या, वो करेंसी वो मनी जो ओवरऑल इंडिया में एक्सेप्ट होती है एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड नो वन कैन नॉट डिनाई टू टेक दिस। लेकिन नॉन लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ मनी विच इज़ जनरली यूज बाय पीपल फाइनल पेमेंट बट देर इज़ अ नो लीगल कंपल्शन और एक्सेप्टेंस। इट कैन बी रिफ्यूज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चेक दिया हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है, आर एग्जाम्पल ऑफ दिस मनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि अगर मैं किसी तरीके का चेक ले देती हूँ, ये भी पैसा है, लेकिन इसको सामने वाला पर्सन क्या कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है टू द एक्सेप्ट ऑफ एज अ मीन्स ऑफ मनी। चलो, क्वालिटीज़ ऑफ मनी। सो स्टूडेंट, पैसे में बहुत क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि या पहला नंबर तो वो ईजिली एक्सेप्ट हो जाती है, उसका लॉन्ग टाइम ड्यूरेबिलिटी होती है, उसको हम डिवाइड करके पैसे को 500 की नोट से 50 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉग्निजिबिलिटी यानी कि वो इजीली पहचान में आ जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। होमोजीनियस बाय नेचर होती है। होमोजीनियस का मतलब सेम फीचर एंड कलर। तो स्टेबिलिटी का मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उसको सेव कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक जिसका नाम है क्वालिटीज़ ऑफ मनी। चलो, नंबर 1 पॉइंट इज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी ट्रैवल करो, आपका जो करेंसी है वो इजीली एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाती है। एंड यू कैन ईजिली बाय एनी काइंड ऑफ गुड्स, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज और एनी काइंड ऑफ कमोडिटी एज वेल। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज डिविजिबिलिटी। यू कैन डिवाइड योर मनी इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन। व्हाट इट मीन, अगर आप अपने घर से 500 का नोट लेके निकले हो और आपको ऑटो या ट्रेन से ट्रैवल करना है, तो कॉलेज तक पहुंचने तक आपको जो 500 का नोट है वो स्मॉलर डिनोमिनेशन में कन्वर्ट हो जाती है। डिनोमिनेशन का मतलब होता है स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट होना। नंबर 3 इज ड्यूरेबिलिटी। व्हाट इज़ ड्यूरेबिलिटी, वही करेंसी रिपीटेडली वी में यूज़ होती है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेव रहती है। सो मनी शुड ऑल्सो पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्यूरेबिलिटी। वाई? बिकॉज currency notes, coins are being used repeatedly and shall continue to do so for years together on account of durability. आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज कॉग्निजिबिलिटी। कॉग्निजिबिलिटी का मतलब होता है इजिली पहचान जाना। जैसे कि गांधी जी अगर नोट पे हैं तो पूरे इंडिया में कहीं भी आप करेंसी लेकर जाओ, इट विल ईजिली एक्सेप्ट बाय व्हाट, बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट मार्क और एनी कन्फ्यूजन ऑफ रिसीविंग द करेंसी। मतलब आप गांधी जी का फेस देखते ही समझ जाओगे ये हमारे भारत की करेंसी है और इजीली क्या हो जाएगी, वो आइडेंटिफाई हो जाएगी और एक्सेप्ट हो जाएगी। आइदर अगर आप डॉलर यूज़ करते हो तो वो भी इजीली क्या हो जाती है, आइडेंटिफाई हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना, ठीक है। सो मनी इज ईजिली पोर्टेबल बाय नेचर। वाई? बिकॉज इट कैन कैरी from one place to another place and from one person to another person without any difficulty, expenses, inconvenience। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है करेंसी नोट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं दूँ तो आपकी मम्मी गांव जाते टाइम बहुत सारा कैश लेकर जाती हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र करती हैं मनी को, तो वो इजीली क्या हो जाता है, पोर्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है सेम आइडेंटिफाइड, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया आपको
कि पूरे भारत देश में चाहे आप 2000 की करेंसी लेके जाते हो, चाहे आप 500 की करेंसी लेके आते हो, वो इजीली होमोजीनियस बाय नेचर है, इसलिए वो एक्सेप्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप महाराष्ट्र से गोवा घूमने गए तो वहाँ पर आपकी करेंसी एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो होमोजीनियस बाय नेचर है, ठीक है। सी मनी ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन इट्स फीचर्स। Okay, next point is stability. What is stability? You can store your money for future consumption purpose. What it mean? If you save your money for current consumption, from current consumption some part of money for the future benefit, so it can be a stable by nature. For example, अगर आप अपने पैसे को अभी सेव करके रखते हो तो आज से 10 साल बाद भी सेम कैटेगरी में या सेम बेनिफिट में होने वाला है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्टेबल बाय नेचर। सो मनी इज हैव अ स्टेबिलिटी ऑफ क्वालिटी। So money should have a stable monetary value. It serves as a measures of value to exchange goods as service, and these goods can be sold and purchased in a future as per the requirement. What it mean कि if आप अपने पैसे का यूज़ करके आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन टाइम ऑफ फ्यूचर यू कैन कन्वर्ट योर मनी इनटू असेट एंड यू कैन कन्वर्ट योर असेट इनटू मनी एज वेल। तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। आज हमने क्या देखा है? क्वालिटीज़ ऑफ मनी देखा है। नंबर 1 क्या है? जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। व्हाट इज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी? इट इज़ इजीली एक्सेप्ट बाय मीन्स ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड वन डिविजिबिलिटी, यू कैन ईजिली कन्वर्ट योर मनी इनटू अ स्मॉलर डिनोमिनेशन, हायर डिनोमिनेशन टू स्मॉलर डिनोमिनेशन। ड्यूरेबिलिटी, you can preserve or you can say you can use your money in a repetitive way for a longer period of time. Next one is cognizability with the distinct mark, or you can say with the you can say unique feature. You can identify your money easily, okay, or in a country it can easily you can say cognize. Next one is portability. You can carry your money from one place to another place without any difficulty, expense or inconvenience. The next point is homogeneity. Is homogeneous by nature. It means same color, same size or same features of money can identify a money of a country. Last one is stability. What is stability? Stability means your money is, or you can say your monetary value is stable by nature for a longer period of time, so that you can use your money in the future consumption purpose as well. Thank you so much everyone. Next lecture में हम मिलेंगे functions of money के साथ, okay? तो यस, आप लोग गो थ्रू कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।